हेलो शूटर, आप सब कैसे हैं। तो आज का हमारा बातचीत करने का टॉपिक है एक शूटर की डाइट कैसी होनी चाहिए, उसको किस तरीके का खाना खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक शूटर को, एक खिलाड़ी को दिन में कम से कम 4 से 5 बार खाना खाना होता है। आप लोग सिर्फ दिन में 2 बार खाना खा के अपनी प्रैक्टिस ना करें। तो मैं जल्दी जल्दी आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो शूटर, आपको सुबह के समय में लगभग 7 से 8 बजे के बीच में अपना नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ता आपका हल्का होना चाहिए। हल्के नाश्ते से आप कह सकते हैं उसके अंदर दलिया हो सकता है, जूस, फ्रूट, चिल्ला, या फिर कोई मौसमी फ्रूट हो गया, अंकुरित दालें हो गई, मखाना हो गया, इस तरह की पोहा वगैरह हो गया। इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। उसके बाद में शूटर आपको लगभग 10-11 बजे के आसपास में रिफ्रेशमेंट लेना चाहिए। मौसम के अनुसार कोई फल खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है हमारा दोपहर के खाने का समय। ये समय आपका 12 से 1 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, जिसमें आपको खाना खा लेना है। खाने के अंदर आप मौसम के अनुसार सब्जियां, दाल, दही, लस्सी, चावल, रोटी और सलाद ज़रूर खाएं। खाने के साथ सलाद ज़रूर लेना है। इसके बाद में दोपहर और रात के खाने के बीच का समय लगभग 4 से 5 बजे के बीच में आपको एक बार फिर से रिफ्रेशमेंट लेना है। मौसम के अनुसार कोई फल खाना है, जूस पीना है, नारियल पानी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस समय के अंदर आप अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए। और फिर आ जाता है हमारा रात का खाना। तो शूटर, रात के खाने के अंदर हमें 8 से 9 बजे के बीच में अपना खाना खा लेना है। रात के खाने में आपका मौसम के अनुसार सब्जियां हो सकती हैं, रोटी हो गया, चावल हो गया। इसके अंदर आप अचार, सलाद, पापड़ अपने स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। और रात का खाना आपको भूख से कम खाना है। तो जो दोपहर का खाना है वो आप पेट भर के खाइए। सुबह का जो नाश्ता है वो भी हल्का होगा, सुबह का नाश्ता, और रात का खाना हल्का, और दोपहर में पेट भर के खाइए जिससे वो आपको डाइजेस्ट हो जाए। तो शूटर, इस तरीके से मैंने आपको 5 टाइम दिए हैं, जिसके अंदर 7 से 8 बजे नाश्ता, 10 से 11 बजे रिफ्रेशमेंट, उसके बाद में 12 से 1 बजे फिर आपका खाना है, 4 से 5 बजे फिर से रिफ्रेशमेंट है आपका, और 8 से 9 बजे के बीच में आपको अपना रात का खाना खा लेना है। तो शूटर, एक खिलाड़ी को जितना अच्छा खाना दिया जाएगा या वो जितना अच्छा डाइट लेगा, उसकी एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा रहेगी। तो जो भी खाना मैंने आपको बताया है, ये खाना आपके घर से संबंधित है, बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सलाद और फ्रूट को छोड़ दें तो बाहर से कुछ भी नहीं है। आपका घर का खाना एक शूटर के लिए काफ़ी है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा खेल 95% दिमाग से संबंधित है, ना कि शारीरिक। शारीरिक इतना ही है कि एक घर का खाना हमें वो चीज़ें सब दे सकता है। तो आप ज़्यादा किसी के बहकावे में ना आए कि ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा विटामिन लेने से आपको कुछ होगा। वो उम्र दराज लोगों के लिए ठीक है, जो 40 साल क्रॉस करने लग रहे हैं, 35 साल क्रॉस करने की, उनको थोड़ा अलग से कुछ खाना पड़े। लेकिन जो 15 साल से 25-30 साल के बीच वाले हैं, इनका एनर्जी लेवल वैसे ही काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप घर का शुद्ध शाकाहारी और अच्छा खाना खाएंगे तो वो बहुत बेस्ट है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं नॉनवेज खाना ज़रूरी है या नहीं। तो शूटर, मैं इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए। अगर आपका मन मानता है तो नॉनवेज आप खा सकते हैं, बुराई नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर आप सिर्फ शाकाहारी हैं और आप मानते हैं कि नॉनवेज खाना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप बिल्कुल सही हैं। नॉनवेज खाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है एक शूटर के लिए। हर खेल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। फिजिकली खेलों में हमें ज़्यादा विटामिन, प्रोटीन, कैलोरी की ज़रूरत होती है। शूटिंग के अंदर हमें ज़्यादा कैलोरी, विटामिन, प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। हमारा घर का खाना हमारे विटामिन, प्रोटीन को प्रॉपर कर देता है। तो शूटर, अगर आप अपने खाने के अंदर सलाद और फ्रूट की मात्रा ज़्यादा रखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारे विटामिन, प्रोटीन मिल जाएंगे, जिनके लिए लोग आपको बहका के कुछ दवाइयाँ खरीदवा देते हैं। लोग दवाइयाँ खा के फिर अपना और ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो आप कोई भी किसी भी तरह की दवाइयाँ ना खाएं। अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए सिंपल खाना खाएं। आप अंदर से शारीरिक तौर पे जितना शुद्ध होंगे, आपको मैच प्रेशर उतना कम आएगा। और शूटर, लास्ट में सबसे ज़रूरी बात, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। तला हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं। आपको बाहर अगर तला हुआ कुछ पसंद है, पराठे पसंद है, पकोड़े पसंद है, तो घर पे अपनी माँ के हाथ के पराठे खाइए, पकोड़े खाइए, तली हुई चीज़ें खाइए जो आपकी माताजी आपको बना के देती हों। बाहर के सड़े गले तले हुए पदार्थ को आप बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, ना खाएं।
उससे आपका मैच प्रेशर और बढ़ेगा। यदि आप ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो भी वो आपका मैच प्रेशर बढ़ाएंगी। बहुत से लोग मैंने देखा है शूटिंग के अंदर हमसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने एकदम से बिल्कुल ही बिना नमक के बिना मीठे के खाना खाना शुरू कर दिया है, कि यानी मीठा और नमक छोड़ दिया है। तो शूटर मैं इसके अंदर थोड़ा सा अलग सोचता हूँ कि आपको एक ज़रूरत के अनुसार अपना मीठा भी लेना है और नमक भी खाना है, ज़रूरत के अनुसार। उसको बिल्कुल बंद ना करें। मीठा और नमक को बिल्कुल बंद कर देने के कारण भी बॉडी में कंपन आ सकती है, जो कि हम बोलते हैं ग्लूकोज की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, तो हमें थोड़ी बहुत शुगर की भी ज़रूरत पड़ती है। खाली पेट कभी भी आप प्रैक्टिस ना करें। आपको हल्का फुल्का खाना खा के ही प्रैक्टिस करनी है, अन्यथा आपकी बॉडी के अंदर कंपन आएगा, वाइब्रेशन आएगा ही आएगा। खाली पेट ना रहें। तो शूटर मैं समझता हूँ इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको लगभग पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8587895168। काद्यान शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी सोनीपत। धन्यवाद।